if the two lines intersect then the vertically opposite angle are equal. ये थ्योरम 6.1 है. if the two line intersect then the vertically opposite angle are equal. दो लाइन एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं ना तो कट कर रही हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे और ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा. ये प्रूफ करना है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो यहाँ गिवन क्या है, तो यहाँ पर ए बी और सी डी लाइन है. तो ए बी और सी डी लाइन एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं. तो गिवन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ. प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दोनों इक्वल होंगे और एंगल सी ओ बी की वैल्यू एंगल ए ओ डी के इक्वल, ये और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं कि ओ सी जो लाइन है ओ और सी, तो ये ओ सी रेज है, ये क्या है, ये किस पर स्टैंड है, ये ए बी पर स्टैंड लाइन है. ओ सी लाइन है, ये ए बी लाइन पे स्टैंड है. तो यहाँ इसका मतलब वही लिखा हुआ सिंस रे ओ सी स्टैंड ऑन द लाइन ए बी. तो ये ओ सी लाइन और ये ए बी पे, तो ये जो लाइन, ये एंगल है एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी. एंगल ए ओ और सी ये एंगल है और एंगल सी ओ बी दूसरा एंगल ये. तो इन दोनों ये लीनियर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे. तो यह कहें कि ये दोनों लीनियर पेयर हैं. तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. तो ए ओ सी और सी ओ बी की वैल्यू 180 डिग्री. ये लीनियर पेयर एंगल. इसी तरीके से जो ए ओ लाइन है, तो ए ओ लाइन ये स्टैंड है ये सी डी पे. तो ए ओ लाइन ये सी डी पे स्टैंड. तो इन दोनों का एंगल, तो ए ओ सी और एंगल ए ओ और डी, इस एंगल का और इस एंगल ए ओ डी और ए ओ सी, इन दोनों का जो सम होगा वह 180 डिग्री. तो यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा ये 180 डिग्री. इसको इक्वेशन दो. यहाँ देख रहे हैं कि ये जो राइट हैंड साइड में ये वैल्यू है 180 डिग्री, इसलिए ये वैल्यू भी इसकी इस साइड की जो वैल्यू होगी ये भी इक्वल होगी. तो इन दोनों वैल्यू को आपस में हम इक्वेट कर लेंगे. तो इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो ए ओ सी और बी ओ सी को, इसकी वैल्यू ए ओ सी और ए ओ डी के इक्वल कर देंगे. तो यहाँ से ए ओ सी और ए ओ सी ये कैंसिल हो जाएगा. बी ओ सी की वैल्यू ए ओ डी के इक्वल है, तो बी ओ सी की वैल्यू ए ओ डी के इक्वल हो जाएगी. तो इस तरीके से हमने यहाँ प्रूफ कर लिया कि सी ओ बी और ए ओ डी. अब यहाँ प्रूफ करेंगे कि एंगल ए ओ सी की वैल्यू बी ओ डी के इक्वल. अब यहाँ देख रहे हैं कि सिंस ओ डी लाइन, तो यहाँ देख रहे हैं कि ओ डी ये लाइन है, ये स्टैंड ऑन द ए बी है. तो इस ए बी पे, तो एंगल ए ओ डी और एंगल डी ओ बी ये दोनों लीनियर पेयर है. तो ए ओ डी और डी ओ बी लीनियर पेयर. इसी तरीके से ओ बी जो लाइन है वो सी डी पे, सी डी रेस पे स्टैंड है. तो यहाँ से ये लाइन इस पर खींची गई है. तो इन दोनों जो एंगल का जो सम होगा वो 180, चूँकि ये दोनों लीनियर पेयर होंगे. तो एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ डी की वैल्यू 180 डिग्री की इक्वल होगी. अब इधर वैल्यू ये राइट हैंड साइड में 180 डिग्री थे, तो इन दोनों इक्वेशन को भी इक्वेट कर लेंगे. तो ए ओ डी की वैल्यू ए ओ डी प्लस डी ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओ बी प्लस बी ओ सी. डी ओ बी ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए ओ डी की वैल्यू बी ओ सी. इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी ए ओ सी और बी ओ डी, और दूसरा हो जाएगा सी ओ बी और ए ओ डी एंगल इक्वल.